हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरली ये यूनिट में दो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की है, जीएसएम और सीडीएम है। दोनों के कंसेप्ट और दोनों की डिटेल्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जीएसएम नेटवर्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जीएसएम? तो आपने एज अ कम्युनिकेशन स्टूडेंट शायद जब मोबाइल परचेज करने जा रहे हो, सिम कार्ड परचेज करने जा रहे हो, तब आपने देखा होगा कि नेटवर्क लोग पूछते हैं कि ये कौन से नेटवर्क के काम करता है, जीएसएम नेटवर्क है या सीडीएम नेटवर्क है, क्या है? ठीक है, तो जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फुल फॉर्म है इसका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये नेटवर्क स्पेशली डिज़ाइन हुआ था ताकि मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे हो। तो वो कंसेप्ट पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कॉल्ड जीएसएम आर्किटेक्चर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Okay, what we will see in this lecture or upcoming lecture. So we are starting with the GSM introduction. After that, we are go through the architecture of GSM. Before that, we are going through the services provided by GSM. मतलब कौन सी सर्विसेज आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम GSM. Okay, after that some of the technical specification that are related to the GSM communication में कौन से technical specifications use होते हैं, how can you measure call drop and all that. Okay, next is frame structure. जब GSM में डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होता है तो वो डेटा किस फॉर्मेट में जाता है, ओके किस फॉर्मेट में वो ट्रांसमिट या रिसीव होता है, दैट इज रिलेटेड टू फ्रेम स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट चैनल्स आर देयर कि कौन सी चैनल्स थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे. ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है. ठीक है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जीएसएम काम करता है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस जीएसएम चैनल. आफ्टर दैट सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी इज मेजर थिंग. कि आप एक ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ कनेक्ट हुआ है, उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, तो कोई तीसरा मॉड्यूल उनको अफेक्ट ना करे या फिर उनके बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको एक्सेस ना कर पाए, दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. आफ्टर दैट कैरेक्टराइजेशन, characteristics of GSM and features. What are the features that is related to GSM? एंड एप्लीकेशंस, जीएसएम आप कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. जनरली एप्लीकेशन तो इसकी जो इन्वेंट हुआ था उसी के लिए कि मोबाइल कम्युनिकेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसएम इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम क्या है? तो आपको मालूम ही है फुल फॉर्म तो कि जीएसएम इज अ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. तो GSM for mobile is a second generation cellular standard that is developed to cater voice services and data services using digital modulation. GSM जब इंट्रोड्यूस हुआ तब सेल्यूलर नेटवर्क लाइक PSTN एंड ऑल दैट टेलीफोन नेटवर्क जो वायर्ड कम्युनिकेशन थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे. अभी मेनली फोकस था कि भाई वायर्ड कम्युनिकेशन को वायरलेस कम्युनिकेशन में कैसे आप कन्वर्ट कर पाओ. ठीक है, तो जनरली फॉर अ कम्युनिकेशन वी हैव जनरली टू फोकसेस, वॉइस सर्विसेज दैट इज़ द मेन फोकस, और अभी के ज़माने में डेटा सर्विसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, डेटा में जनरली क्या होता है कि अभी सिर्फ कॉलिंग इनफ नहीं है, इवन कि डेटा से आप वॉइस के भी ट्रांसमिशन या रिसीविंग कर सकते हो, जिसे बोलते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे डेटा से आप वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हो. और ये सब क्या है?
इन मीन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, दैट इज सेकंड जनरेशन सेल्यूलर स्टैंडर्ड। फर्स्ट जनरेशन सेल्यूलर स्टैंडर्ड था हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हम देख रहे हो वो है सेकंड जनरेशन, ओके। उससे पहले एक बीच का है 1.5G जिसे बोलते हैं, हमने शायद स्टार्टिंग के चैप्टर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि 1.5G जनरेशन है। 1.5G ये GSM का नहीं है। 1.5G 1.5G उसमें ऐसी टेक्निक्स फाइंड हुई थी कि जिससे आप इंट्रा नेटवर्क कनेक्ट कर पाओ। मतलब आपको पर्टिकुलर किसी एरिया में इंडोर सर्विसेज में आपको वायरलेसली कनेक्ट करना है, दैट यू कैन डू इन 1.5G। दिस इज टोटली सेकंड जनरेशन सेल्यूलर स्टैंडर्ड, ओके। विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय GSM? तो जनरली वी रिक्वायर्ड data services and voice services, voice services for voice communication, data services for internet, ठीक है। but GSM provides three services: tele services, data services, that is you can also called as a bearer services, and third one is a supplementary services। ये सब क्या है वो डिटेल में देखते हैं हम। जनरली टेली सर्विसेज मतलब कॉल सर्विस जो वॉइस सर्विसेज होती है, ये दोनों के बाद में तो आप अवेयर होंगे, वॉइस सर्विसेज एंड डेटा सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विसेज आर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, ओके। सो विच टेली सर्विसेज आर प्रोवाइडेड? So, telecommunication services that enable voice communication via mobile phones। तो ये एक मेन और बेसिक सर्विस है कि जो किसी भी मोबाइल में आपको चाहिए ही, ओके। डेटा सर्विसेज इज अ ऑप्शनल थिंग कि सम ऑफ द एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ वॉइस से ही काम हो जाता है, यू डोंट रिक्वायर डेटा। लेकिन जो ये वॉइस कम्युनिकेशन होता है दैट इज बेसिक सर्विसेज विच रिक्वायर्ड बाय एवरी मोबाइल, ओके। जनरली इसमें है मोबाइल टेलीफोनी एंड इमरजेंसी कॉलिंग। जनरली दिस टू, इमरजेंसी कॉलिंग आप जानते ही हो, व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी कॉलिंग? के ऑटोमेटेड एक इमरजेंसी बटन होता है मोबाइल में, जो आप प्रेस करते हो तो ऑटोमेटेड आपका वॉइस जो रिकॉर्डेड मैसेज है वो ऑटोमेटिकली रिसीवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी, जो वॉइस रिलेटेड ही है, क्योंकि एक्चुअल तो आपका वॉइस ही ट्रांसमिट होगा, लेकिन दैट वॉइस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रिकॉर्डेड मैसेज, ठीक है। वो क्या होगा, एक रिकॉर्डेड मैसेज के फॉर्म में होगा जो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। और जनरल मोबाइल टेलीफोनी में क्या करते हो आप? तो मोबाइल टेलीफोन में आप एक्चुअल वॉइस का कम्युनिकेशन कर रहे हो, और इमरजेंसी कॉलिंग मतलब डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। डेटा यू कांट से दैट इट्स अ वॉइस कनेक्शन, ओके। बैरर सर्विसेज और डेटा सर्विसेज, अभी के ज़माने में बैरर सर्विसेज के अलावा और कुछ नहीं है। इंक्लूड वेरियस डेटा सर्विसेज फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, मतलब कि ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव। जनरली जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या रहता है? आप एक रिक्वेस्ट कमांड अपलोड करते हो जो पेज बना है उसके सर्वर पे, ठीक है। और क्या होता है कि वो सर्वर आपको एक्सेस देता है कि यू कैन एक्सेस, मतलब वो रिवर्स में आपको डेटा देता है। आपको जो पेज एक्सेस करना है, यू व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पेज, वो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो उसके सर्वर को जाती है, और वो पेज में जितना भी डेटा रिलेटेड है वेब पेज का वो आपको रिवर्स में देता है, ओके। सो डेटा सर्विसेज इज समवॉट लाइक दिस। तो डेटा सर्विसेज फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन GSM and other network, GSM to GSM, तो data services that is quite easy to handle।
लेकिन GSM to other networks like PSTN, ISDN and all that डिजिटल नेटवर्क ही है सब। तो जब कभी भी ये दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो डेटा सर्विस शुड बी हेल्दी, ओके। और उनका रेट भी हमें, ये तो बहुत पुराना है, 300 to 9600 बिट्स पर सेकंड, जो बॉड रेट हम यूज़ करते थे दो नेटवर्क का। मतलब बॉड रेट ऐसा सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो दोनों स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करे, ठीक है, समझ में आया। सो GSM स्टैंडर्ड इज समवॉट लाइक दैट। तो our bearer services should be compatible with each and every network that already exists. Short message service, yes, that is another data services. It is necessity. Okay, जब कभी भी आपको वॉइस नहीं करना है, वॉइस ट्रांसमिशन नहीं करना है, यू जस्ट पुट अ डेटा ट्रांसफर, तो उसे कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस, दैट इज SMS। मैक्सिमम 160 कैरेक्टर और अल्फान्यूमेरिक डेटा ट्रांसमिशन टू और फ्रॉम इट्स अ मोबाइल टर्मिनल, ओके। ट्रांसमीटर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में 160 कैरेक्टर ऐसे मतलब ट्रांसमिट और रिसीव होते रहते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड SMS। यूनिफाइड मैसेज सर्विसेज, यूनिफाइड मैसेज सर्विसेज जनरली आपने देखा होगा कि कंपनी वाले ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। SMS क्या होता है, इट हैज़ अ वन सेंडर वन रिसीवर, बट यूनिफाइड मैसेज मतलब दे आर स्पेशल मैसेजेस के व्हेन मल्टीपल रिसीवर्स आर देयर, और यू कैन से दैट व्हेन योर फॉर्मेट इज फिक्स्ड, ओके। आपको क्या करना है, सिर्फ डेटा को कनेक्ट करना है। आपने एक फॉर्मेट कनेक्ट कर दिया है, सपोज कोई कंपनी को अपने कस्टमर्स को डेटा देना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब आप रिचार्ज करवाते हो तो क्या होता है कि जितनी वैल्यू का आप रिचार्ज कराओगे उतनी वैल्यू का एक मैसेज आपको मिलता है कि भाई यू हैव रिचार्ज ऑफ एयरटेल विद दिस अमाउंट, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है, यूनिफाइड मैसेज, कि जिसमें उसमें क्या रहता है, अभी ऐसा फिक्स तो नहीं है कि हर एक बंदा सेम रिचार्ज ही कराए, तो उसमें एक डेटाबेस रहता है कि जिसमें जितने नंबर ऑफ पॉसिबल्स रिचार्जेस हैं उनका टेबल रहता है, और जैसे ही आपका रिचार्ज होता है वो टेबल में से डेटा फैच होके ऑटोमेटिक मैसेज में कंसीडर होके आपको मिल जाता है। तो लाइक दैट वी हैव स्पेसिफाइड और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस, दैट इज UMS, okay। Group of 3, fax। Fax is another communication के जिसमें क्या होता है, आप जो भी चीज़ स्कैन करते हो वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक डिजिटल डेटा के फॉर्म में हो जाता है, ओके। यू ट्रांसमिटिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा। फैक्स सर्विस जनरली इज अ कंसेप्ट ऑफ पोस्टमैन, ओके। उसमें क्या होता था, जब भी आप किसी पहले के ज़माने में जब भी आप किसी को लेटर लिखते थे, वो पोस्टमैन वो लेटर लेके फिजिकली पहुंच जाता था रिसीवर के पास, ठीक है। लेकिन उसमें फिजिकली बहुत ही प्रेशर रहता था, फिजिकल कॉस्टिंग बहुत ऐड होती थी, तो इसीलिए फैक्स का कंसेप्ट आया है कि जब भी आप कुछ स्कैन करते हो तो वो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है, कि इमेज ले लेता है और वो इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो डिजिटल फॉर्म ट्रांसमिट होगा वाया वायरलेस और वायर्ड विद GSM और रिसीवर तक पहुंच जाएगा। रिसीवर वो डिजिटल डेटा को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है, ठीक है। सो इट्स फैक्स। सो डेटा सर्विसेज आर first that should be compatible with the other network, second one SMS, third one UMS,
एंड फोर्थ वन ग्रुप ऑफ 3 फैक्स जिसे बोलते हैं, ओके। एंड वॉइस मेल बॉक्स, जनरली हमारा ईमेल बॉक्स वैसा ही होता है वॉइस मेल बॉक्स। जब भी आप किसी को वॉइस नोट भेजते हो तो वो उसके मेल बॉक्स में चला जाता है। वेन एवर ही इज़ फ्री ही रिसीव्स अ वॉइस मेल, ओके। वो वॉइस मेल को स्टडी करेगा। तो ये कब होता है? जब सेंडर अवेलेबल है और रिसीवर अवेलेबल नहीं है, रिसीवर को कोई इंटरप्ट करना नहीं चाहता, तब। जब भी रिसीवर फ्री होगा, जैसे वॉइस मेल बॉक्स में जो मैसेजेस हैं उनको वो स्टडी करेगा। क्लियर? सो these are some of the services, data services that we can have with the GSM network. And email, yes, ये कैसे भूल गए? ईमेल तो मालूम ही है सबको कि अभी ईमेल that is also a concept of postmanship। ईमेल में क्या होता है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, ओके। सो ईमेल इज दैट। सप्लीमेंट्री सर्विसेज जिसे बोलते हैं हम के वॉइस और डेटा तो हमारी मेन सर्विसेज है, तो उनको जो कॉम्पिटिबल हो, उनको जो एक्स्ट्रा सर्विसेज मिले, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज। तो सप्लीमेंट्री सर्विसेज जिसमें है कॉल रिलेटेड, it has two types, call related services and data related services, ठीक है। तो call related services are as a supplementary services, first one is call waiting। what do you mean by call waiting? के जब भी रिसीवर का कॉल चल रहा है, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस विद अनदर सेंडर, तो जो करंट सेंडर है उसका एक नोटिफिकेशन, कॉल चल रहा है तो भी उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा दैट समवन एल्स वांट्स टू कम्युनिकेशन विथ यू, ठीक है। सो ये कॉल वेटिंग मतलब वॉइस सर्विसेज में भी डेटा सर्विसेज ऐड होती है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड कॉल वेटिंग। आफ्टर दैट कॉल होल्ड, मतलब कि आप किसी रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है सेंडर रिसीवर का, तो ऑन गोइंग कम्युनिकेशन को टेम्पररी होल्ड करेंगे और जो नया कम्युनिकेशन नए सेंडर के साथ रिसीवर का कम्युनिकेशन होगा, और जब वो कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा तो यू कैन रीजॉइन योर फर्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से कॉल होल्ड यू नो ऑलरेडी, कॉल बेरिंग, ऑल कॉल्स इनकमिंग आउटगोइंग व्हाटएवर, ठीक है, उसका क्या बैरर चार्जेस है वो कैलकुलेशन करना, दैट इज कॉल्ड कॉल बेरिंग, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग, अगर आपका एक जीएसएम नेटवर्क का एक मॉड्यूल बंद है, मतलब एक्टिव नहीं है, बंद तो नहीं बोल सकते, एक्टिव नहीं है, तो आप अपने कॉल्स को फॉरवर्ड कर सकते हो दूसरे एक्टिव नेटवर्क पे, ठीक है। दैट इज चार्जेबल, कॉल फॉरवर्डिंग इज चार्जेबल बट it is quite efficient. Calls can be sent to various numbers defined by the user, ठीक है। After that, multi-party call conferencing, okay, when जब कभी भी नॉर्मल वॉइस कॉल में क्या होता है, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है, लेकिन जब कभी भी वी हैव मोर सेंडर एंड रिसीवर, वी हैव मोर ट्रांसीवर्स, तो उनका एक कॉन्फ्रेंस कॉल रहता है, ओके। और कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है, कॉमन चैनल कैन बी एक्सेस बाय एवरीवन, ठीक है, मतलब एट ए टाइम वन रहता है लेकिन वो कम्युनिकेट करता है सबके साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंसिंग। CLIP, कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन, ओके। जब भी कॉलर किसी कॉली को कॉल करता है तो उसका नंबर डिस्प्ले होता है, लेकिन सम ऑफ द सर्विसेज आर रॉयल सर्विसेज which don't show a users or a
senders number to the receiver. Instead of that it shows a private number. तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, then you can have someone service like CLIP, CLIR, कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन. आप पर्टिकुलर रिसीवर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, okay, that you can do by these services, that is CLIR. okay, CUG, close user group. Generally whenever customers, sender and receivers are quite often, मतलब कि जिनमें क्वाइट ऑफन कम्युनिकेशन होता रहता है, तो ऐसे सेंडर्स और रिसीवर्स को एक ग्रुप बना के उनके सर्विसेज, उनके बेरिंग चार्जेस थोड़े कम करना, दैट इज़ कॉल्ड CUG, क्लोज यूज़र ग्रुप. उनका एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द सप्लीमेंट्री सर्विसेज. ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा GSM का इंट्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GSM. ओके, होपफुली सब समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चर भी स्टडी करेंगे, GSM कैसे काम करता है वो स्टडी करेंगे, ठीक है. थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.